हेलो स्टूडेंट, तो स्वागत है आपका स्ट्रगल स्टडी एकेडमी में। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग देखेंगे वास्तविक संख्याएं, जिसे हम लोग रियल नंबर कहते हैं। और जैसा कि हमारा ये प्रश्नावली 1.2 है और इसमें हम लोग देखेंगे प्रश्न संख्या दूसरा। तो आइए इसे पढ़ते हैं और करना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर बोल रहा है कि पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के जो पूर्णांक नीचे दिए गए हैं 26 और 91, ये हमारा जोड़ा के रूप में है। युग्म मतलब जोड़ा होता है ना। युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए, यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर और लोवेस्ट कॉमन फैक्टर ज्ञात करना है आपको, यानी मसा और लसा ज्ञात करना है, इसे हिंदी में कहा जाता है। तथा जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल जो होता है वो बराबर होता है एचसीएफ गुणे एलसीएम के, है ना। तो यहाँ पे देखिए, सबसे पहले दोस्तों की पहला प्रश्न क्या दिया हुआ है, 26 और 91 दिया हुआ है ना। तो इसे हल करना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, तो जो दिया हुआ है ना आपको, ये पहला नंबर में क्या दिया हुआ है, 26 और 91, है ना। अब क्या करना है आपको कि 26 का पहले अभाज्य गुणनखंड निकालना है। तो 26 का हम लोग क्या निकाल सकते हैं, 2 गुणे 13, 13 दूना 26 होता है ना। और 91 का निकाले तो 91 का अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में अगर व्यक्त करें हम लोग तो 13 सतह 91 हो जाता है, यानी 7 × 13। अब देखिए कि दोनों में क्या मैच कर रहा है, तो दोनों में 13 मैच कर रहा है ना। तो जो दोनों में कॉमन हो, है ना, और हाईएस्ट हो, वही क्या कहलाएगा, एचसीएफ। तो इसलिए यहाँ पर डालेंगे आप एचसीएफ। एचसीएफ बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों, तो दोनों में क्या कॉमन है, तो 13। तो हम यहाँ पर लिख देंगे 13। और कुछ कॉमन हो रहा है क्या, तो और कुछ तो नहीं हो रहा है। अगर मान के चलिए 2 और 7 नहीं हो रहे थे, दोनों अलग अलग हैं, यहाँ पे 14, यहाँ पे दे देता 15 और यहाँ पे 13, तो ये भी नहीं होता ना। तो फिर क्या करते हैं हम लोग, इसको 1 के रूप में और इधर बढ़ा देते हैं हम लोग गुणनफल, मतलब हम लोग गुणे 1 भी लिख सकते हैं, गुणे 1 भी। तो हमारा एचसीएफ क्या हो जाता है, 1 हो जाता है ना। तो एचसीएफ बराबर क्या हो गया, 13। अब हम बात करते हैं एलसीएम का। तो एलसीएम क्या हो जाएगा हमारा, एलसीएम। तो देखिए यहाँ पे जो मैच कर रहा है उसमें से 1 लेना है, यानी 13 और 13 मैच कर रहा है तो 13 ले लिए हम। और क्या नहीं मैच कर रहा है, जो नहीं मैच कर रहा है वो सभी को ले लेना है। तो 2 भी नहीं मैच कर रहा है और 7 भी, तो ये भी ले लेंगे हम लोग, 2 × 7, है ना। फिर से समझा दें कि ये क्या होता है कि जो नहीं मैच कर रहा है वो सभी संख्या ले लेना है। तो देखिए 2 और 7 एक ही नहीं है ना, अलग अलग है ना। तो 2 को भी ले लेना है, 7 को भी ले लेना है। अब ये दोनों मैच कर रहा है तो दोनों में से 1 ले लेना है खाली केवल, राइट। तो ये हो जाएगा 13 × 2 × 7। तो ये करेंगे हम लोग गुणा, तो 13 सतह 91 और 91 दूना क्या हो जाएगा, तो 2 एकम 2, 9 दूना 18, है ना, 182 हो जाएगा। अब देखिए एचसीएफ बराबर हमारा 13 हो गया है और एलसीएम बराबर 182 हो गया है। अब क्वेश्चन में यहाँ पे क्या कह रहा है हमारा, तो क्वेश्चन में कह रहा है कि अब आपको ये एचसीएफ और एलसीएम तो ज्ञात करना ही है। और हमने ये पहला, इसमें 2 प्रश्न पूछा है, पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। तो हमने एचसीएफ भी ज्ञात कर दिया और एलसीएम भी ज्ञात कर लिए। अब क्या करना है, बोल रहा है कि जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल जो होता है एचसीएफ गुणे एलसीएम के बराबर होता है। दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्या क्या है हमारा, पहली संख्या 26 है और फिर 13 है। तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे कि जांच, क्या करेंगे हम लोग, जांच। तो लिखेंगे यहाँ पे दो संख्या क्या दिया हुआ है, यहाँ पे जांच के लिए क्या करना है, दो संख्याओं का गुणनफल, संख्याओं का गुणनफल जो है किसके बराबर होना चाहिए, तो एचसीएफ गुणे एलसीएम के होना चाहिए, है ना, एलसीएम के। अब देखिए यहाँ पे कि दो संख्याएं क्या दिया हुआ है, 26 और 91 हम लोग ले लेते हैं। इन दोनों का गुणनफल है जो एचसीएफ गुणे एलसीएम के बराबर होना चाहिए। एचसीएफ का मान कितना दिया हुआ है, 13, और एलसीएम का मान कितना दिया हुआ है, 182, है ना। अब गुणा कर लेते हैं हम लोग। तो 26 और 91 में जब गुणा करते हैं तो क्या आ जाएगा दोस्तों, तो यहाँ पे इन दोनों को गुणा करने के बाद 2366 आ जाएगा, राइट। हमने कर लिया है और आप भी करके देख लीजिएगा, है ना, क्योंकि गुणा तो आपको आ ही रहा होगा।
नहीं आ रहा होगा तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा, मैं आपको स्पेशल गुणा सिखा दूंगा, है ना। 2366 बराबर इन दोनों का भी अगर गुणा करते हैं तो आपका 2366 होता है ना, जो कि क्या है, जो सत्य है ना। तो यही हमको जांच करना था। तो उम्मीद है ये पहला क्वेश्चन आपको दूसरा का पहला क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर इसमें का दूसरा देखते हैं हम लोग। 510 और 92 का आपको एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना है और इनका जांच भी करना है कि दो संख्याओं का जो गुणनफल है वो एचसीएफ और गुणे एलसीएम के बराबर होता है। तो देखिए इसमें का क्वेश्चन नंबर सेकंड दोस्तों क्या दिया हुआ है, 510 और क्या दिया हुआ है 92, है ना। तो ये हमने लिख लिया। अब 510 का हम लोग अभाज्य गुणनखंड के रूप में हम लोग व्यक्त करना चाहेंगे। तो ये क्या होता है, 17×51। तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग 92 510 को अभाज्य गुणनखंड के रूप में। तो देखिए यहाँ पर इसका हम लोग अभाज्य गुणनखंड यहाँ पे निकाल ले अगर साइड में, तो ये हो जाएगा 510। सबसे पहले 2 से डिवाइड कर लीजिए आप। तो 2 से 2 दूना 4 और फिर 2 पचे 10, है ना, और फिर 2 पचे 10। फिर हमारा 3 बार में जाएगा क्या, हाँ 3 बार में चला जाएगा। 3 8 24 और 3 पचे 15। फिर उसके बाद 17 बार में जाएगा, या 5 से हम लोग लेके जाते हैं 17 बार में। यानी फैक्टराइजेशन करें इसका तो ये होगा 2 गुणे 3 और गुणे 5 गुणे 17 लिख देंगे इस तरह। उसके बाद 92 है हमारा, तो यहाँ पे लिखेंगे 92। तो ये हो जाएगा 23 चौके 92 होता है ना, तो 2 गुणे 2 2 दूना 4 और 4 में 23 का गुणा कर देते हैं तो क्या होता है 23 चौके 92, है ना। अब देखिए दोनों में क्या मैच कर रहा है। तो यहाँ पे देखा जाए तो 2 और 2 मैच कर रहा है हमारा, है ना। यहाँ पे आप घेरा भी बना सकते हैं इस तरह। तो 2 और 2 मैच कर रहा है, और कुछ मैच कर रहा है क्या, 2 इसमें है लेकिन इन सभी में नहीं है। फिर देखिए 23 इसमें है लेकिन इन सभी में नहीं है। फिर इसमें का 5 देखिए इसमें है क्या, नहीं। फिर 3 देखिए नहीं। फिर 17 ये भी नहीं है। तो हमारा जो एचसीएफ होगा वो क्या हो जाएगा, यानी कि दोनों में होना चाहिए नंबर, है ना, संख्या, तो वही एचसीएफ कहलाता है। तो 2 है हमारा, तो ये हो जाएगा एचसीएफ 2। अब बात करते हैं एलसीएम का। तो एलसीएम क्या हो जाएगा हमारा, तो एलसीएम जो मैच कर रहा है उसके बदले में 1 ले लेंगे, है ना। एचसीएफ गुणे जो संख्या नहीं मिल रहा है उन सभी का गुणनफल। तो अब बताइए कि इन दोनों का, ये दोनों तो मैच कर रहा है तो इसके बदले में हमने 2 ले लिया। अब क्या बच रहा है, 3 गुणे 5 गुणे 17। तो यहाँ पे लिखेंगे 3 गुणे 5 गुणे 17। और फिर इधर क्या बच रहा है, 2 गुणे 23 गुणे 2 गुणे 23। और जब आप इन सभी का गुणा कर लेते हैं दोस्तों, तो ये गुणा किए हैं हम, है ना, तो क्या हो जाएगा हमारा 23,460 हो जाएगा, राइट। चलिए ये आ गया हमारा एलसीएम का मान। अब हम लोग क्या करते हैं, जांच। तो जांच के लिए क्या कर लेंगे हम लोग, सबसे पहले एचसीएफ गुणे एलसीएम का मान निकाल लेते हैं। ये दूसरा तरीका देख लेंगे, वही है, एचसीएफ गुणे एलसीएम का मान निकालेंगे, है ना। एलसीएम इक्वल टू क्या हो जाएगा, एचसीएफ का क्या है हमारा मान, तो 2, और एलसीएम का क्या है मान, तो 23,460। अब इन दोनों का गुणा कर लीजिए तो कितना हो जाएगा दोस्तों, 0 में 2 का गुणा होगा तो 0 हो जाएगा ना। 6 दूना 12 का 2, 4 दूना 8 1 9, 3 दूना 6 और 2 दूना 4, यानी ये कितना हो जाएगा, तो 46,920 हो जाएगा एचसीएफ गुणे एलसीएम का मान। अब हम लोग दोनों संख्याओं का गुणनफल देख लेते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे दो संख्याओं का गुणनफल। तो दो संख्याएं क्या दिया हुआ है हमारा, 510 और 92 दिया हुआ है ना। तो इन दोनों का गुणनफल भी कर लेंगे, संख्याओं का गुणनफल अब देखेंगे, राइट। गुणनफल क्या दिया हुआ है हमारा, तो 510 और गुणे 92, और इन सभी का अगर आप गुणा करते हैं तो इतना ही पाएंगे, है ना। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कितना आ जाएगा, 46,920, राइट। तो ये देखिए यहाँ पे कि एचसीएफ गुणे एलसीएम का जो मान है इतना ही आया है, और दो संख्याओं का गुणनफल भी 46,920 ही आया है। तो हम लोग कह सकते हैं क्या कि एचसीएफ बराबर एलसीएम इज इक्वल टू दो संख्याओं का गुणनफल, है ना, बराबर होगा ना, दो संख्याओं का गुणनफल। तो दोनों बराबर है तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि ये सत्य है।
तो यहाँ पे कह देंगे हम लोग अतः दो संख्याओं का गुणनफल इसके बराबर होगा दोस्तों HCF गुणे LCM के, है ना। तो उम्मीद है ये भी दूसरा क्वेश्चन भी आपको कंप्लीट हो गया होगा और लिख देंगे ये सत्य है। ठीक, तीसरा देखेंगे। क्वेश्चन नंबर तीसरा दिया हुआ है दोस्तों 336 और 54 का, है ना। तो यहाँ पे लिख लेंगे, तीसरा नंबर डाल लेंगे, राइट। यहाँ पे दिया हुआ है 336 और 54। तो सबसे पहले 336 का अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त करेंगे। तो देखिए इसे नहीं कर पाएंगे तो इससे हम लोग अभाज्य गुणनखंड इसका निकाल लेते हैं। तो सबसे पहले 2 से डिवाइड करेंगे, 2 एकम 2, 2 छक्का 12, 2 अठे 16। अब फिर 2 से करेंगे हम लोग, तो 2 अठे 16, 2 चौके 8, फिर 2 से कर लीजिए तो ये जाएगा 42 बार में ना, 42 दूना 84 होता है। फिर 2 से लेके जाएंगे तो ये 21 बार में, फिर 3 से लेके जाएंगे तो फिर 7 बार में। तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं कि चूँकि 336 का अभाज्य गुणनखंड क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे हम लोग कर सकते हैं 2 गुणे 2, 3 और ये 4, है ना। और आपका मर्जी करेगा तो 2 का पावर 4 भी लिख सकते हैं। फिर 3 गुणे 7 राइट। 54 को अब हम लोग किस तरह लिखेंगे, 54 का अभाज्य गुणनखंड ये तो निकल जाएगा ना। तो 27 दूना क्या होता है 54, और इसे हम लोग लिख सकते हैं यानी कि 2 और 2 तिया 6 हो जाएगा ना, और 6 तिया 18, और 18 दूना 54। तो यहाँ पे लिख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, राइट। अब देखिए क्या क्या मैच कर रहा है। सबसे पहले तो यहाँ पे देखा जाए तो 2 मैच कर रहा है ना 2 से। फिर उसके बाद देखिए यहाँ पे ये भी 2 जो है इस मैच 2 से मैच कर रहा है। उसके बाद देखा जाए तो 3 जो है इस 3 से कर रहा है मैच, ये आप देख सकते हैं, है ना। तो HCF बराबर क्या हो जाएगा, HCF बराबर ये जो मैच कर रहा है उनके बदले में 1 ले लेते हैं। फिर यहाँ पे 2, फिर एक और मैच कर रहा है ना 3 से, तो HCF क्या हो जाएगा 2 दूना 4 तिया 12, राइट। LCM निकाल लेते हैं हम लोग। LCM बराबर क्या हो जाएगा, जो मैच कर रहा है उसके बदले में 1, यानी 2 मैच कर रहा है। फिर इधर भी 2 मैच कर रहा है, फिर उसके बाद 3 भी मैच कर रहा है ना। अब क्या क्या नहीं मैच कर रहा है, तो यहाँ पे देखिए 2 गुणे 2 यहाँ पे लिख लेंगे, फिर गुणे 7, फिर उसके बाद क्या नहीं मैच कर रहा है दोस्तों गुणे 3। अब इन सभी का गुणा कर लेते हैं हम लोग, 2 दूना 4, 4 तिया 12, 12 दूना 24, दूना 48, 48 में 7 करक करेंगे, 24 7 तो नहीं 2 दूना 4, 4 तिया 12, 12 दूना 24, 24 दूना 48, 48 में 7 का करेंगे, तो 7 का करेंगे तो 8 7 56 के 6 हाथ में 5, 7 चौका 28, 28 5 कितना हो जाएगा दोस्तों 33 हो जाएगा। 7 8 56 के 6 हाथ में 5, 7 चौका 28 और 5 33 हो जाएगा ना। उसके बाद 3 से कर लेते हैं, 6 तिया 18 के 8 हाथ में 1, 3 तिया 9, 1 10 के 0, 3 तिया 9 और 1 क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा, है ना। तो यानी कितना आ गया हमारा आपका ये 1008 आ जाएगा, किसका LCM का मान। तो अब लिखेंगे यहाँ पे जांच, हमने HCF और LCM का दोनों का मान फाइंड आउट कर लिया ना, लिखेंगे जांच। पहले निकाल लेते हैं यहाँ पे, चूँकि हम लोग क्या जानते हैं कि 2 संख्याओं का गुणनफल किसके बराबर होता है दोस्तों, बराबर होता है HCF गुणे LCM के, HCF मल्टीप्लाई LCM, है ना। तो 2 संख्याओं का सबसे पहले LHS ले लेते हैं, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड, यानी 2 संख्याओं का गुणनफल। तो 2 संख्याएं क्या है हमारे पास 336 मल्टीप्लाई 54, है ना। तो क्या हो जाएगा हमारा इन दोनों का जब हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं तो इसका जब गुणा करते हैं तो ये आता है 18,144, राइट। और इसी प्रकार HCF गुणे LCM, यानी अब RHS का बारी है। RHS क्या है हमारे पास, तो RHS क्या दिया हुआ है HCF गुणे LCM,
यानी RHS दिया हुआ है HCF गुणे LCM। और HCF का मान क्या है दोस्तों, यहाँ पे देख लीजिए आप HCF का आप देख सकते हैं यहाँ पे 12 है, तो यहाँ पे लिखेंगे 12 गुणे LCM का मान कितना है, तो ये हमने निकाला है 1008। इन सभी का जब गुणा कर देते हैं ना तो ये 18144 आ जाता है। तो अब आप देख सकते हैं कि दो संख्याओं का गुणनफल भी उतना ही आएगा और HCF गुणे LCM का भी मान उतना ही आएगा। तो अतः हम लोग कह सकते हैं, अतः मतलब 2-3 तरीके से कैसे बना सकते हैं, LCM एकदम आंसर आई पे करेगा, है ना। अतः हम लोग कह सकते हैं कि LHS जो है वो किसके बराबर है, RHS के। ठीक, जैसे आपको आसान लगे। ये क्या हो गया, आंसर। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन के साथ। धन्यवाद।